एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है बिकॉज मैं बार्सिलोना की बात करने वाला हूँ. अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है आजकल, तो ऑलरेडी कुछ ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए होता नहीं है एंड कुछ इंटरेस्टिंग हो भी नहीं रहा. अभी मैं पोर्चुगल वाला मैच देख रहा था स्लोवेनिया से, वो 2-0 हार गए. मैं सोच रहा था उसको कवर करूँ बट आई गॉट बोर्ड, इतना बोरिंग मैच था वो. सो आई थॉट आई विल फोकस ऑन बार्सिलोना. मुझे पसंद भी है क्लब, मेरा फेवरेट क्लब है. 3 रूमर्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. डिटेल में डिस्कस करेंगे, पता लगेंगे क्या सच्चाई है क्या बुराई है, लॉजिक है कि नहीं है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूमर विच इज किमिच टू बार्सिलोना. बहुत जल्दी एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा आपको. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फालतू की बातों में. पहली बात तो अपेरेंटली अगर इसको इस जून हमें खरीदना है किमिच को, तो अराउंड 60 मिलियन की प्राइस लगेगी. क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. लॉजिकली नहीं, अनलेस वी मेक सम बिग सेल्स. तो क्या ये लॉजिकली फीजिबल लग रहा है एज ऑफ नाउ? कंप्लीटली नो. ठीक है, दूसरी बात ये, क्या जोशुआ किमिच के पास और ऑफर्स नहीं आएंगे अगर वो अवेलेबल होगा तो? He is quite aware apparently that he has interests from a lot of Premier League clubs. लिवरपूल हो गया, चेल्सी हो गया, कई लोग तो सिटी का भी नाम ले रहे हैं, मैन यूनाइटेड का नाम ले रहे हैं, एंड रियल मैड्रिड. उसको कैसे भूल रहे हो भाई? अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि रियल मैड्रिड किसी को साइन नहीं कर सकती है, they will be signing एम्बापे. They have the money to sign a lot of players. Why? Because एम्बापे को फ्री पे साइन कर रहे हैं एंड उसकी जो सैलरी है, it is a lot less than what he's earning at PSG. They can easily afford Kimmich as well. Easily in the same transfer window. तो अगर बारसा से ज़्यादा पैसा Madrid ऑफर कर रही है तो किमिच वहाँ पे जाने के लिए अटेम्प्ट क्यों नहीं होगा? सो सेकंड पॉइंट इज, द फर्स्ट पॉइंट वाज कि 60 मिलियन की प्राइस है जो कि हमारे लिए मुश्किल है. सेकंड पॉइंट इज देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, अ लॉट ऑफ कंपेटिटर्स इन द मार्केट दैट विल बी लुकिंग टू स्नैच किमिच अवे फ्रॉम अस एंड दे आर बेटर सूटेड फाइनेंशियली. So why would Kimmich not prefer that? He does not have a historical attachment to Barcelona as such. ऐसा तो कुछ है नहीं. तो I don't see how this works out. Anyway, एक जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है वो ये है कि शायद अगले साल जब किमिच जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे, तब बार्सिलोना फ्री में साइन कर सकती है उनको in 2025 by the end of the next season. And this is fair, क्योंकि अगर फ्री में आ रहा तो of course we can sign this and अगले साल तक हमारी फाइनेंशियल पोजिशन और बेटर भी हो जाएगी. बट लॉजिकली वंस अगेन, अगर किमिच को अगले साल तक वेट करना पड़ रहा है तो वाई वुड ही नॉट एंटरटेन मल्टीपल ऑफर्स एंड वाई वुड ही नॉट एंटरटेन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूइंग विद बायर्न म्यूनिख? कोई उसकी बात क्यों नहीं कर रहा? अगर अभी जो नया कोच आएगा, जो भी आएगा, अगर वो अच्छा है एंड किमिच को पसंद आ रहा है उसके अंडर खेलना, तो वो रिन्यू करने का क्यों नहीं सोचेगा भाई? यहाँ तो हमें पता भी नहीं हमारा अगला कोच कौन होने वाला है. चावी तो होगा नहीं मोस्ट लाइकली. तो हमें कैसे पता कि जो कोच हम ला रहे हैं क्या वो किमिच को पसंद करता है भी कि नहीं? So there are a lot of rumors and a lot of variable factors that cannot be determined until the next year. And so इस साल तो मुझे लगता ही नहीं कि किमिच यहाँ पे आएगा unless हांसी फ्लिक यहाँ पे आता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.